हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम साइबर डिफेमेशन को बहुत ही डिटेल में इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके तहत क्या पनिशमेंट दी जाती है और इसके कुछ केसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो साइबर डिफेमेशन क्या होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, साइबर प्लस डिफेमेशन। तो सबसे पहले तो देखो कि डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन मतलब किसी भी पर्टिकुलर बंदे की रेपुटेशन बिगाड़ना किसी और के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के फ़ोटोज़ को लीक कर लेता है, गंदे फ़ोटो को लीक कर देता है, तो वो सामने वाले की रेपुटेशन बिगाड़ने के पर्पज़ से लीक करता है। या अगर कोई बहुत गंदे पोस्ट बहुत गंदे कमेंट कर रहा है किसी और पर्सन के वीडियोस पे या फोटोज़ पे, तो वो भी उसका मेन मोटो क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे की रेपुटेशन को दूसरों के थर्ड पार्टी या दूसरे लोगों के सामने बिगाड़ना। तो साइबर डिफेमेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, साइबर एंड डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन मतलब क्या होता है कि हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करना इन द फ्रंट ऑफ अदर पीपल और थर्ड पार्टी, किसी और के सामने, है ना। अब ये पोस्ट कर सकता है कोई, उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें लिख सकता है या तो बोल भी सकता है, ये सिंपल डिफेमेशन होता है। अब साइबर डिफेमेशन मतलब कि किसी भी बंदे की रेपुटेशन बिगाड़ना थ्रू इंटरनेट और कंप्यूटर। ठीक है, इन साइबर डिफेमेशन इंटरनेट और कंप्यूटर इज यूज टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन, है ना। तो ये सिंपल है, साइबर डिफेमेशन क्या होता है। अब अगर देखा जाए तो इंटरनेट के हेल्प से हम बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज सबको बहुत छूट है, आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने ईजी एक्सेस दे दिया है लोगों से कम्युनिकेट करने का, ये साइबर डिफेमेशन ये चांस होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। क्या करते हैं ना लोग, जनरली अच्छे पोस्ट पे भी नेगेटिव कमेंट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सामने वाले की रेपुटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो द इंटरनेट हैज़ मेड मैनी थिंग्स ईजियर थ्रू वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब है, ठीक है। बट नो सम वन कैन मिस यूज़ इट ऑल्सो, और बैड कंटेंट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट पे। अब इंडिया में अगर किसी का भी साइबर डिफेमेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से लोग बोलते हैं ना कि कौन से लोग जिम्मेदार होंगे। तो सबसे पहले तो प्राइमरी राइटर, वो बंदा जिम्मेदार होगा जिसने गलत कमेंट लिखे हैं सामने वाले के लिए या कुछ भी गलत पब्लिकली पोस्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइमरी राइटर जिम्मेदार होगा, द पर्सन हु हैज़ रिटन द डिफेमेटरी कंटेंट एंड पब्लिश इट ऑन द साइबर स्पेस। और सेकेंड, सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ जो बंदा लिख रहा है वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि कोई वेबसाइट है, मान लो कि यूट्यूब पे किसी के लिए कुछ गलत पोस्ट आ रहा है, तो जो वेबसाइट का ऑनर है, यूट्यूब सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा कि उसने दूसरे बंदे को ऑथराइज़ किया कि वो फॉल्स कमेंट लिख सके। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जैसे ही आप कुछ गलत कमेंट डालते हो तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। और यूट्यूब अब एक ऑप्शन देता है कि डिलीट सम कमेंट की, जो जैसे कि मान लो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कुछ वीडियो कमेंट्स को हाइड करना, तो वो मेरे ऊपर है, मैं हाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर, द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओनर ऑफ द साइट हु हैज़ ऑथराइज फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच कंटेंट। ठीक है, अब कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके लोग डिफेमेशन, किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करते हैं। सबसे पहले तो सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन फॉर्म्स, वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट में भी किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में कुछ गलत चीज़ें छपती है। और ईमेल से क्या करता है, कोई भी पर्सन किसी भी बंदे को के बारे में गलत चीज़ें उसको भेज के उसको हरास कर सकता है। अब पनिशमेंट, अब अपने इंडिया में क्या पनिशमेंट मिलती है जो भी कल्प्रिट ये करता है किसी के साथ, तो आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड और आईटी एक्ट 2000 दोनों के अंतर्गत पनिशमेंट मिलती है। आईपीसी की धारा सेक्शन 499, 500, 469 और 503 के अंदर अपन को पनिशमेंट मिलती है। और आईटी एक्ट सेक्शन 66A ये इस साइबर डिफेमेशन को कवर करता है। अब कुछ केसेस के बारे में बताती हूँ। तो एक केस हुआ था
उसमें क्या हुआ था कि एक बंदे ने एक लड़की को कंटिन्यूसली हरास किया, ठीक है, और उसके नाम का नया गलत फेक अकाउंट बना लिया, और फेक अकाउंट बनाने के बाद उसके फ्रेंड्स को गलत उसके बारे में पोस्ट करे, मैसेजेस फैलाए, ठीक है। तो वो कल्प्रिट को उसके बाद में सजा हुई थी। तो इन अ केस अ विक्टिम वॉज कंटिन्यूसली बीइंग स्टॉक्ड एंड फेक अकाउंट इन हर नेम वॉज क्रिएटेड एंड फॉल्स मैसेजेस वर सेंड टू द फ्रेंड्स, ठीक है। और उस बंदे की गलत फ़ोटोज़ को भी पब्लिकली पोस्ट कर दिया गया था उसके हॉस्टल के वॉल्स पे। तो इसलिए विक्टिम को सज़ा भी हुई थी इस ऑफेंस के लिए। एक और केस आया था कि एक कपल का डाइवोर्स हो गया था, और डाइवोर्स के बाद हस्बैंड ने क्या करा, वाइफ को कंटिन्यूसली हरास करने के लिए उसके वल्गर फोटोग्राफ को अपलोड किया सोशल नेटवर्किंग साइट में, ठीक है, और उसको हरास किया। और बाद में वाइफ ने 75,000 पर मंथ क्लेम करा था। इन वन अदर केस हस्बैंड कंटिन्यूसली हरास हिज वाइफ एंड अपलोडेड वल्गर फोटोज एंड डिफेमिंग फोटोज ऑफ हर, ठीक है, और नाउ ही हैज़ टू पे 75,000 पर मंथ टू हिज वाइफ। तो ये था साइबर डिफेमेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।